हेलो गाइस, तो मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए फिजिक्स के सम इम्पॉर्टेंट वन लाइनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूती कपड़ों के मिल प्रायः समुद्र के किनारे निकट स्थापित क्यों किए जाते हैं? क्योंकि ना समुद्र के किनारे ना ह्यूमिडिटी या आर्द्रता अधिक होती है, और आर्द्रता अधिक होती है जिससे सूत का जो धागा है ना वो जल्दी नहीं टूटता, और क्या होता है वो अच्छे से बना रहता है। आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी का प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। किसी गिलास में बर्फ या ठंडा पानी रखने पर गिलास के बाहर जल की बूंदें एकत्रित हो जाती है। ये बूंदें कहाँ से आती हैं? तो गिलास की सतह के संपर्क में आने वाली ना जो वायु का वाष्प संघनित होकर बूंदों के रूप में जम जाता है। मतलब बाहर इन्वायरमेंट में जो ह्यूमिडिटी या पानी है वो संघनित हो जाता है और वही बूंदों के रूप में जम जाता है। मानव स्वास्थ्य के लिए अनुकूलतम अपेक्षित आर्द्रता कितनी होती है? तो 60 से 65% होती है अपेक्षित आर्द्रता। और वायु की गति कितनी होनी चाहिए? 0.0125 से लेके 0.0416 मीटर प्रति सेकेंड होनी चाहिए। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर। आर्द्रता ह्यूमिडिटी कितनी? 60 से 65%। और वायु का वेग 0.0125 से लेके 0.0416 तक। आर्द्रता का वायु में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। इसका मतलब कि गर्मी के दिनों में हमको कोई भी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है गर्मी के दिनों में, और ठंडी के दिनों में ह्यूमिडिटी कम रहती है तो हमको ध्वनि कम सुनाई देगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? मतलब पसीना हमारे बॉडी से क्यों निकलता है? तो वाष्पन से ना, मतलब वाष्प जब बनता है तो हमारे ना बॉडी के ताप में क्या होती है? कमी आती है। अतः इससे ना शरीर का ताप ना क्या होता है? नियंत्रित रहता है। मतलब पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो उससे शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। गर्मी के दिनों में मिट्टी की सुराही वह घड़ों पर पानी ठंडा कैसे होता है? तो क्या होता है कि सुराही में ना बहुत सारे असंख्य छिद्र होते हैं, और छिद्र से ना लगातार पानी निकलते रहता है, तो वाष्पन की ना क्रिया होती रहती है, जिससे क्या होता है कि वो सुराही या घड़ा ठंडा रहता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा चलता है ना, जिससे हमारा पसीना वो तेजी से ना वाष्पित होता है, ठीक है, वाष्प बन जाता है, तो हमको क्या होता है? ठंडक का आभास होता है। पारे का हिमांक एवं क्वथनांक कितना होता है? हिमांक मतलब कि जमना, और क्वथनांक मतलब उबलना। तो पारा ना बर्फ बनता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये उबलता है 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कौन सी धातु साधारण ताप एट द रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होती है? जो पारा जो है ना, पारा मरकरी या पारा एवं गैलियम, गैलियम को याद रखिएगा। सब पारा को तो याद रखते हैं लेकिन गैलियम को भूल जाते हैं। तो पारा और गैलियम जो ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर ना द्रव अवस्था में होती है। किसी पदार्थ को गुप्त ऊष्मा देने से उसकी किस ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो गुप्त ऊष्मा देने पे उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप कुल आंतरिक ऊर्जा में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। ऊंचे पहाड़ों हाई पीक पर सदैव बर्फ जमी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ना तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है। मतलब कि जो बर्फ जमने वाला पोजीशन है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। अतः वहाँ ना वातावरण की जो जल है ना वो वाष्प जमकर ना बर्फ बन जाया करती है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होती है? बढ़ती है। मैंने आपको बताया था कि गर्मी के दिन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ना तेज हवा बहने से ना वाष्पीकरण की दर भी तेज हो जाती है, जल्दी जल्दी वाष्पीकरण होता है, और वायु में ना उपस्थित जो नमी का जो संघनन भी है ना क्या होता है? नहीं हो पाता। तो संघनन नहीं हो पाता तो हवा अगर ज़्यादा बहेगी तो संघनन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वहाँ बर्फ नहीं बनने पाता है, ओस नहीं बन पाता है। आर्द्रता किस मौसम में अधिक होती है? ह्यूमिडिटी कब होती है? तो बरसात में ज़्यादा होता है, क्योंकि बरसात पानी इज इक्वल टू आर्द्रता, ठीक है, ह्यूमिडिटी
क्या यह संभव है कि किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर भी उसके ताप में वृद्धि ना हो? टेम्परेचर तो हम दे रहे हैं लेकिन फिर भी उसके ताप में, टेम्परेचर में वृद्धि नहीं हुई। ताप हम लोग ऊष्मा दे रहे हैं लेकिन फिर भी ताप में वृद्धि नहीं हुई। हाँ, अगर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय, पदार्थ के ना अवस्था परिवर्तन के समय ना ऐसा ये संभव हो सकता है। चाय के प्याले कप में से तस्करी के में उड़ेलने पर शीघ्र ठंडी क्यों हो जाती है? सिंपल सी बात है, उसका सरफेस टेंशन या फिर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है चाय का, इस कारण से वो जल्दी ठंडा हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। मतलब कोई भी चीज़ जो गर्म है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। परीक्षा की दृष्टि से सूर्य से लगातार ऊष्मा व प्रकाश से उत्सर्जन का क्या कारण है? मतलब सूर्य इतना सारी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते रहती है? सूर्य के ना नाभिक में ना सदैव नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, अपार ऊर्जा विमुक्त होते रहती है और इस कारण से वो ऊर्जा उत्सर्जित करते रहता है। 2 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का वहाँ पे निर्माण होता है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा की दर क्या होती है? तो 4.0 इंटू 10⁻26 जूल पर सेकेंड होती है ऊर्जा की दर। प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है? तो निर्वात में, ठीक है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा प्रकाश स्पीड से चलता है। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य के द्रव्यमान की क्षति की दर क्या है? तो संलयन हो रहा है तो द्रव्यमान की जो क्षति हो रही है उसकी दर क्या है? तो 4.0 इंटू 10⁻9 किलोग्राम पर सेकेंड इतना द्रव्यमान क्षति हो रहा है। जैव प्रकाश स्रोत बायोलुमिनिसेंट सोर्स क्या है? ऐसे जीव जो प्रकाश का ना उत्सर्जन करते हैं उसको, जैसे कि जुगनू, ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है? जैव प्रकाश स्रोत या फिर ना बायोलुमिनिसेंट सोर्स कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में कैसे होता है? ठीक है, तो मतलब प्रकाश निर्वात या वैक्यूम में कैसे चलता है? तो प्रकाश ना विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है निर्वात में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो दोहरी प्रकृति का होता है प्रकाश, एक तो तरंग प्रकृति का होता है और दूसरा कण, दोनों मतलब तरंग और कण दोनों के समान होता है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या प्रकाश के किस प्रकृति को मानकर किया गया है? तो तरंग प्रकृति, मतलब वेव, तरंग एक वेव है ऐसा मान के उनके व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या की गई है। चंद्रमा मून किस तरह का पिन बॉडी है? तो मून जो है ना वो अप्रदीप्त है, अप्रदीप्त है क्योंकि इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। अप्रदीप्त मतलब कि जो दीप्ति नहीं निकालता है, तो उसका मतलब चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से ना क्या होता है, प्रकाशित होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव व कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की किस प्रकृति के आधार पर की गई? तो प्रकाश की ना कण प्रकृति के आधार पर की गई। प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या ना प्रकाश को कण मान के किया गया है। सर्वाधिक वेग किसका होता है? तो प्रकाश का होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, बहुत स्पीड से आती है हमारे अर्थ में। कांच, निर्वात, वैक्यूम, वायु तथा जल में से कांच में प्रकाश की गति सबसे कम होती है। कांच में ही क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना उपयुक्त में से कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। कांच ना सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक करती है, कोई भी चीज़ को वापस भेज देती है, मतलब परावर्तित कर देती है, अपवर्तन कर देती है, इधर से उधर भेज देती है, इस कारण से उसमें क्या होता है, प्रकाश की गति इसमें सबसे कम होती है। ठीक है, अब देखो सूची छिद्र जो कैमरा जो है, पिन होल कैमरा, ये लकड़ी से ना बना हुआ एक आयताकार बॉक्स होता है, एक आयताकार बॉक्स है लकड़ी से बना हुआ, जिसकी जो भीतरी दीवार है ना काली कलर के पोत दिया गया, काली कर दी गई। एक तरफ ना दीवार के मध्य में ना महीन छिद्र, छोटा सा होल बना दिया गया और उसके सामने ना वाली दीवार घिसे हुई शीशे की बनी हुई होती है। सामने वाली जो दीवार है घिसे हुई शीशे की बनी हुई होती है, अर्थात पारभासी होती है। जब हम छिद्र के सामने ना कोई बिंब या ऑब्जेक्ट रखते हैं तो पीछे की पारभासी दीवार पर ना उसका उल्टा इनवर्स प्रतिबिंब बनता है। तो इसी को क्या कहते हैं, ये इसी से पता चलता है कि कोई भी इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है। हमारे आँख में भी तो उल्टा ही बनता है।
निष्कर्ष यह है कि विंग के ऊपरी हिस्से से निकलने वाली किरणें सीधे चलते हुए पारभाषक दीवार के निचले हिस्से से टकराती है और वस्तु के निचले हिस्से से चलती किरण छिद्र से होते हुए पारभाषी दीवार के ऊपरी हिस्से से टकराती है, फलतः उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग सोलर इक्लिप्स देखते हैं, सूर्य ग्रहण देखते हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है। तो देखो, सूर्य ग्रहण तब होगा जब चंद्रमा सूर्य के सामने आ जाएगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी, अर्थ, सूर्य, सन की परिक्रमा करता है, अतः चंद्रमा मून पृथ्वी की, मतलब चंद्रमा तो पृथ्वी की करता है और पृथ्वी तो सूर्य की करता है। तो इस परिघटना इवेंट में ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच ना चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की जो छाया, शैडो है ना, वो पृथ्वी के ना कुछ भाग पर पड़ती है। इसको ही ना हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये सन है, ये अर्थ है और इसके बीच में मून आ गई। ठीक है। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या होता है, लूनर इक्लिप्स, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य ना पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी, अर्थ आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया ना चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा का दिखना बंद हो जाता है। इसे ही ना चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।